एग्जाम में फेल हो गए तो क्या हो गया बेटा, लेकिन तुम आज भी हमारी नजर में पास हो गए बेटा। यस बेटा, फेल होना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। और ऐसे एग्जाम्स बहुत आएंगे बेटा, लेकिन ऐसे डरने से काम नहीं चलेगा। यस बेटा, वी लव यू। यस वी लव यू बेटा, प्लीज बाहर आ जाओ, प्लीज बाहर आ जाओ बेटा। वाह साला बड़वा। देख लिया अपना भविष्य, ऐसे ही रेले जाओगे। अगर रिजल्ट खराब हुआ तो अभी भी क्या करना है कि आप अपना रिजल्ट सुधार सकते हैं और नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दे रखा होगा कि सीबीएसई 2022 का ये क्वेश्चन है और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से पूछ रखा है। ये क्वेश्चन बेहद ही आसान है। अगर आप ध्यान देंगे, इसमें बोल रखा है कि कोई हमारे पास एपी है और उसके 3 टर्म्स, फर्स्ट 3 टर्म्स, हमारे पास कोई एपी है, उसके फर्स्ट 3 टर्म्स। तो जब भी हमारे पास एपी होगा और उसमें हमको 3 टर्म्स कंसीडर करना होगा, मानना होगा, तो हमेशा क्या मानेंगे, a माइनस डी, दूसरे को मानेंगे a और तीसरे को मानेंगे a प्लस डी। a माइनस डी, a और a प्लस डी। अभी इसका जो बेनिफिट है आपको दिखेगा इस क्वेश्चन में। अगर मान लीजिए कैसे हमको 5 टर्म्स एपी में मानने होंगे, 5 टर्म्स एपी में मानने होंगे, तो इसके लिए क्या लेंगे, a माइनस 2d, फिर a माइनस डी, a प्लस डी। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, 5 टर्म्स, a माइनस डी a, और उसके बाद क्या निकल करके आएगा, a प्लस डी, और आखिरी में कौन सा, a प्लस में 2d। तो ये हमारे 5 टर्म्स हो गए और ये हमारे 3 टर्म्स हो गए। अब बोला है कि पहले 3 टर्म्स को अगर हम जोड़ देते हैं, a माइनस डी प्लस में a और प्लस में a प्लस डी, अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो हमको 33 मिलता है। अब इसका बेनिफिट क्या है कि एक हमारा वेरिएबल क्या हो जाएगा इसमें, एलिमिनेट, एक कॉमन डिफरेंस वेरिएबल है और एक आपका टर्म वेरिएबल है। तो a और d हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं। अगर इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो यहां से हमारा d एलिमिनेट होता हुआ दिख रहा है, माइनस का d प्लस का d। अब a प्लस a, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3a, और 3a की वैल्यू कितनी आ गई, 33। अब ये 3 के साथ 3 क्या कर रहा है, a के साथ मल्टीप्लीकेशन, तो जब RHS में जाएगा तो क्या करेगा, डिवीजन। तो a की वैल्यू हो जाएगी 33 अपॉन में 3, तो a की वैल्यू आ गई 11। अब इसके बाद दूसरा कंडीशन इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दूसरा कंडीशन ये दे रखा है कि अगर मैं फर्स्ट टर्म का T1 का मल्टीप्लीकेशन कर दूं T3 से, T1 का मल्टीप्लीकेशन कर दूं T3 से, तो जो T2 है, T2 से ये 29 बड़ा आता है। मतलब पहले और तीसरे का प्रोडक्ट दूसरे टर्म से, दूसरे टर्म की वैल्यू से 29 ज्यादा है, एक्सीड्स सेकंड बाई 29, एक्सीड सेकंड बाई 29, या फिर एक्सीड्स मिडिल टर्म बाई 29। अब T1 इंटू में T3 हम करने जाएंगे तो क्या निकल के आएगा, a माइनस डी का मल्टीप्लीकेशन a प्लस डी से, a माइनस डी का मल्टीप्लीकेशन a प्लस डी से। T2 हमारे पास क्या है, T2 हमारे पास a है और इसी में हमने क्या ऐड कर दिया, 29। अब a माइनस डी इंटू a प्लस डी, तो a माइनस b का मल्टीप्लीकेशन a प्लस b से होता है, तो हमारे पास ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू आती है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। वही यहां पे उसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यहां पे हम यूज करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू मिल क्या जाएगी, a स्क्वायर माइनस में d स्क्वायर। अब यहां से हमको क्या मिल चुका है, a प्लस में 29, a स्क्वायर, a की वैल्यू अभी हम लेकर के आए, यहां से a की वैल्यू कितनी आ रखी है, 11, तो 11 का क्या कर देंगे, स्क्वायर, माइनस में d स्क्वायर, इक्वल टू में a की वैल्यू कितनी है, 11, प्लस में 29। अब यहां से अगर हम सॉल्व करें तो 11 का स्क्वायर होगा 121, माइनस का d स्क्वायर, और 11 में 29 ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 40। अब करना क्या, हमको इस 40 को इधर लेकर के आएंगे और माइनस d स्क्वायर को, 40 को LHS में लेकर के आइए और माइनस d स्क्वायर को RHS में लेकर के जाइए। तो जैसे ही माइनस का d स्क्वायर उधर पलटेगा तो हो जाएगा क्या, प्लस का, और प्लस का 40 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का। तो माइनस का डी स्क्वायर पलटा, इधर क्या बन गया, प्लस का डी स्क्वायर। अब 121 में से 40 को माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 81, और 81 किसकी वैल्यू है, डी स्क्वायर की। तो डी की वैल्यू हमको यहां से मिल रही है, डी की हमको 2 वैल्यू मिलेगी, प्लस माइनस 9। कारण क्या है कि 9 का स्क्वायर करेंगे तब भी हमको 81 मिलेगा, और माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे तब भी हमको क्या मिलेगा, प्लस का 81। तो हम इसका मीनिंग ये होता है ना, किस नंबर का हम स्क्वायर करें तो 81 मिल जाए। तो हम प्लस 9 का मल्टीप्लिकेशन, प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे तब भी 81 मिलेगा, माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे तब भी 81 मिलेगा। तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है, 11, और दूसरे d की 2 हमारे पास वैल्यूज आई, एक आया प्लस का 9 और एक आया माइनस का 9। तो d की 2 वैल्यूज है, एक प्लस का 9 और क्या है, माइनस का 9। तो हमारे पास टर्म्स, रिक्वायर्ड टर्म्स क्या हो जाएंगे, फॉर, अगर मैं d की वैल्यू 9 मानूंगा, फॉर d इक्वल टू 9, तो a माइनस d क्या हो जाएगा, 11 माइनस 9 इक्वल टू में 2। a क्या है हमारे पास, 11। इसके बाद a प्लस डी कितना हो जाएगा, तो 11 प्लस में 9 कर देंगे तो हमको मिल जाएगा कितना, 21। 11 प्लस में 9 सॉरी 20, 11 प्लस में 9 कितना मिल जाएगा, 20।
तो हमारे पास जब हम d क्या ले रहे हैं, प्लस का 9, फॉर d इज इक्वल टू में -9, अगर d की वैल्यू हमने माइनस रख लिया, -9 रख लिया, तो a माइनस d, तो ये हो जाएगा 11 प्लस का 9 इक्वल टू में 20। हमारे पास जो दूसरा टर्म है a, वो 11 ही रहने वाला है, और a प्लस d कितना आ जाएगा, a की वैल्यू 11 प्लस -9, तो यहां से 11 माइनस 9 करेंगे तो कितना निकल करके आ जाएगा 2। तो हमारे पास क्या आ गया, a माइनस d आ गया, हमारे पास क्या आ गया, a माइनस d। अगर आप d की वैल्यू दो आई है, एक प्लस का 9 और एक माइनस का 9। जब हम प्लस का 9 कंसिडर कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं 2, 11 और 20। और जब हम फॉर d इज इक्वल टू में, फॉर d इज इक्वल टू 9, अब जब हम d की वैल्यू -9 कंसिडर कर ले रहे हैं तो हमको वैल्यू क्या मिल रही है, 20, 11 और 2। तो ये हमारे पास क्या हो गया, AP की वैल्यूज, वो तीनों नंबर्स की वैल्यूज आ गई जो AP में थी और गिवन कंडीशंस जो थे। फिर देखिए क्वेश्चन, जब भी तीन टर्म्स को हमें AP मानना होगा तो एक को A माइनस डी मानेंगे, दूसरे को A और तीसरे को A प्लस डी। वैसे ही मान लीजिए 5 टर्म्स अगर AP में है तो हम इस तरीके से A माइनस 2D, A माइनस डी, A प्लस डी और A प्लस में 2D। तो A माइनस डी बोला है कि तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो 33 मिलता है। तो हमने जब तीनों को जोड़ा तो माइनस डी से प्लस डी एलिमिनेट हो गया, 3A की वैल्यू 33 आ गई। तो यहां से हम A की वैल्यू लेकर के आ गए कितनी, 11। अब इसके बाद देख रहे हैं हमको एक कंडीशन दे रखा है कि अगर हम पहले टर्म को और तीसरे टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरे टर्म के से 29 ज्यादा आता है। जब पहला टर्म तीसरे टर्म से क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो दूसरे टर्म से 29 ज्यादा आता है। तो पहला टर्म है कितना, a माइनस डी, दूसरा टर्म है कितना, a प्लस डी। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास जो दूसरा है, सॉरी पहला क्या है, a माइनस डी, तीसरा क्या है, a प्लस डी, और दूसरा क्या हमारे पास a, तो इससे 29 ज्यादा है। तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी का मल्टीप्लीकेशन a प्लस बी से होता है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये हमारे पास अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर, और 11 प्लस 29 हमको देगा क्या, 40। अब 40 इधर प्लस में है, पलटेगा LHS में आएगा तो किसमें बनेगा, नेगेटिव हो जाएगा। माइनस का डी स्क्वायर LHS में नेगेटिव है, जब RHS में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो डी स्क्वायर की वैल्यू 81 आई। तो डी स्क्वायर इक्वल टू अगर 81 है तो इसका मतलब, इसका जो मीनिंग होता है कि हम किस नंबर का स्क्वायर करें कि 81 आ जाए। तो प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे तब भी 81 आ जाएगा, माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे तब भी 81, प्लस 9 का स्क्वायर 81, माइनस 9 का स्क्वायर 81। तो हमें डी की दो वैल्यूज आई, एक हमारे पास क्या आया, प्लस का 9 और एक आया माइनस का 9। अब क्या करेंगे, एक बार डी की वैल्यू प्लस 9 रखेंगे और एक बार डी की वैल्यू माइनस 9 रखेंगे, तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, टर्म्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो जब हम प्लस का डी रख रहे हैं, प्लस का 9 रख रहे हैं तो 2, 11 और 20 आ रहे हैं इन टर्म्स की वैल्यूज, और जब हम डी की वैल्यू माइनस 9 रख रहे हैं तो 20, 11 और 2 निकल करके आ रहा है ना। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा इस समय, इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को रिवर्स करके भी आप देख सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 4 टर्म्स बोला है कि 4 टर्म्स किसमें है, एपी में। तो ये अभी हमारा क्या था, 3 टर्म्स मतलब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, और 5 टर्म्स की बात किए थे कि कैसे कंसिडर करते हैं, और उसका लाभ यही है कि एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाता है जब जोड़ते हैं तो। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक, तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार दे रखा है कि द सम ऑफ 4 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स इन एपी इज 32। तो अगर 4 नंबर्स आर इन एपी, 4 नंबर्स आर इन एपी, अगर 4 नंबर्स को आपको एपी में लेना है, 4 नंबर्स को आपको एपी में लेना है, तो उसका तरीका यह है कि हमको मानना क्या पड़ेगा एपी में। तो एक को हम मानेंगे a माइनस 3d, दूसरे को मानेंगे a माइनस डी, तीसरे को मानेंगे a प्लस डी, और चौथे को मानेंगे a प्लस में 3d। जब 4 टर्म्स आर इन एपी है, जब 4 टर्म्स आर इन एपी दे रखा है, अगर मान लीजिए कैसे हमको बोल दे कि 6 नंबर्स आर इन एपी, 6 नंबर्स आर इन एपी, तब उसके लिए क्या मानना पड़ेगा, उसके लिए क्या मानना पड़ेगा, तो a माइनस में 5d, a माइनस में 3d, a माइनस में d, a प्लस डी, और साथ में क्या निकल करके आ जाएगा, a प्लस में 3d। तो हमको ये मान के चलना, क्योंकि इसी पे क्वेश्चन बेस्ड है, ये तो बता दिया गया बस आपको कि क्या कंसिडर करना होता है, मतलब कि जनरल टर्म क्या कंसिडर करना होता है जब 4 नंबर हमारे पास किसमें है, एपी में। अब बोला है कि द सम ऑफ 4 कॉन्सेक्यूटिव, अगर मैं 4 नंबर्स को आपस में जोड़ दूं जो एपी में है, तो a माइनस 3d, a माइनस डी, प्लस में a प्लस डी, और प्लस में a प्लस में 3d, अगर मैं इन चारों को जोड़ देता हूं तो मुझको 32 मिलता है।
तो यहां देखिए माइनस का 3d है, प्लस का 3d है, एलिमिनेट हो गया। माइनस का d है, प्लस का d है, एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास 4a बच गए, तो 4a की वैल्यू हमारे पास आ गई 32। तो a की वैल्यू 4 क्या कर रहा है इधर, 4 इधर कर रहा है मल्टीप्लाई, इधर क्या करेगा डिवाइड, तो 32 अपॉन में 4 इक्वल टू आ गया 8। तो a की वैल्यू यहां से हम जनरेट करके लेकर के आ गए कितनी, 8। ये जैसे इसको अगर कंसिडर करना है ना, तो उसका लाभ यही है कि एक जो हमारे पास वेरिएबल है वो एलिमिनेट हो जाता है। एक जो हमारे पास वेरिएबल हो एलिमिनेट हो जाता है। जैसे कि -3d से कौन गया, +3d, -d से कौन गया, प्लस का d। तो एक वेरिएबल को हमने साइड कर दिया। फिर इसके बाद क्या बोला है, एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मिडिल टर्म्स इज 7:15। बोल रखा है कि अगर मैं पहले को और चौथे को आपस में मल्टीप्लाई करता हूं, फिर उसके बाद दूसरे को तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, और इनका मैं रेशियो ले लेते हैं, अगर हम इसका रेशियो ले लेते हैं तो हमको 7:15 मिलता है। ये गिवन कंडीशन है कि अगर मैंने पहले और चौथे को, फोर्थ को फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई किया, और जो मिडिल टर्म्स है मतलब दूसरे और तीसरे टर्म को आपस में मल्टीप्लाई किया, इनका रेशियो लेते हैं तो 7:15 आता है। ये दूसरा कंडीशन है क्वेश्चन में। तो हमारे पास पहला है क्या, पहला है a माइनस में 3d, और हमारे पास T4 है कितना, तो a प्लस में 3d। बीच वाले दोनों कौन कौन से हैं, तो एक हमारे पास क्या है बीच वाला, a माइनस डी, और कौन है a प्लस डी। तो a माइनस डी का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, a प्लस डी से। तो हमको क्या मिलता है 7:15। अगर यहां हम सॉल्व करने जाएं तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर, a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, तो 3d का भी स्क्वायर होगा तो हो जाएगा 9d स्क्वायर। फिर हमारे पास ये क्या मिल गया, a स्क्वायर माइनस में d स्क्वायर। हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 7/15। अब हमें करना क्या पड़ेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 15 का मल्टीप्लीकेशन इस पूरे से होगा तो 15a स्क्वायर, और 15 9 सा कितना होता है 135। 15 का मल्टीप्लिकेशन 9 से करेंगे तो 135d स्क्वायर आएगा। इसके बाद 7a का मल्टीप्लिकेशन, 7 का मल्टीप्लिकेशन a स्क्वायर से तो 7a स्क्वायर, और 7 का मल्टीप्लिकेशन माइनस d स्क्वायर से तो माइनस का 7d स्क्वायर। अब यहां से हम वैल्यू क्या मान सकते हैं, इस -135 को इधर लेकर के जाइए और प्लस 7a स्क्वायर को इधर लेकर के आइए। तो प्लस का 7a स्क्वायर जब इधर आएगा तो 15a स्क्वायर माइनस का 7a स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही ये माइनस का 135 है, माइनस का 135 है, जब 1 किस में जाएगा, RHS में, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो माइनस का 7d स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाएगा 135d स्क्वायर। अब एक बात सुनिए, जब अभी साइन डिफरेंट होगा तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस होगी। तो 15 में से 7 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, तो 8a स्क्वायर हो गया। यहां भी साइन डिफरेंट है तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को हम क्या कर देंगे माइनस। तो 135 में से जब 7 माइनस करेंगे तो 128d स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। अब हमें a की वैल्यू मिल चुकी है। हमारे पास a की वैल्यू यहां पे कितनी है, a की वैल्यू है 8। a की वैल्यू कितनी है 8, तो उसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पे। a की वैल्यू 8 की, a की वैल्यू क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट। a स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 8 का स्क्वायर, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 इक्वल टू में हमारे पास क्या है 128d स्क्वायर, 128d स्क्वायर। अब 128 को 128 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा डिवाइड, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 अपॉन में 128 इक्वल टू में क्या हो जाएगा d स्क्वायर। एक बात बताएं, 8 8 जा कितना होता है 64 इंटू में 8 अपॉन में 128 इक्वल टू हो जाएगा d स्क्वायर। 64 से ये 2 टाइम्स में एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि 2 4 जाए 2 6 जा 12, तो हमको क्या मिल गया 128। फिर क्या करेंगे 2 से 4 8 को भी काट देंगे कितने टाइम्स में 4 टाइम्स में, तो हमारे पास 4 इक्वल टू में आ गया d स्क्वायर। तो d स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4। अब इसका मीनिंग क्या है कि हम किसका स्क्वायर करें कि 4 मिल जाए, हम किसका स्क्वायर करें कि 4 मिल जाए, तो हम d की वैल्यू क्या ले लेंगे प्लस माइनस 2 दोनों ही ले लेंगे। एक प्लस का 2 वैल्यू आएगा, एक बार क्या आएगा माइनस का 2, एक बार प्लस 2 आएगा, एक बार क्या आएगा माइनस का 2। अब हमें करना क्या है, एक बार फॉर a इज इक्वल टू 11, a की वैल्यू हमने क्या रख लिया, a की वैल्यू कितनी आई है, a की वैल्यू कहां गई, a की वैल्यू 8 आई थी। फॉर a इज इक्वल टू 8 और d की वैल्यू हमने मान लिया कि प्लस 2 है, तो हमारे पास ये टर्म्स क्या हो जाएंगे a माइनस में 3d, तो 8 माइनस में 3 इंटू में 2, तो 8 माइनस 6 हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। उसके बाद a माइनस डी, a की वैल्यू कितनी है 8, d की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो जाएगा 6। फिर हमारे पास a प्लस में 3d, तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 8 है, 3d प्लस में 3 इंटू में 2 कितना आ जाएगा 8 और 6 कितना हो जाएगा 14। फिर आखिरी में हमारे पास क्या है,
हमारे पास उसके बाद क्या है, a प्लस 3d हो गया। अब एक हमारे पास कौन है जी, a प्लस डी, तो a की वैल्यू कितनी 8 प्लस में 2 कितना आ गया 10। तो हमारे पास जो नंबर्स हैं वो क्या क्या आ गए, एक आ गया 2, 2 के बाद क्या आएगा 6, 6 के बाद आएगा 10, 10 के बाद कितना आएगा 14। देख लीजिए इनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है 4, जो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है 4, 2 और 6 का डिफरेंस। वैसे ही हम क्या करेंगे, अगर मैं क्या करूं फॉर, है ना, थोड़ा सा इधर देख लीजिएगा, अगर मैं इसको मान लूं कि फॉर a इज इक्वल टू 8 एंड d इज इक्वल टू में -2, तो a माइनस डी जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या निकल करके आएगा, a माइनस डी क्या निकल करके आएगा, a माइनस डी क्या निकल करके आएगा, तो 8 माइनस में 3 इंटू में माइनस का 2, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 14, क्या निकल करके आएगा 14। वैसे ही a माइनस का d क्या निकल के आएगा, तो 8 माइनस 2, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या है, a माइनस डी के बाद a प्लस डी है, तो 8 प्लस में -2 सॉल्व करेंगे 6 आ जाएगा। वैसे ही अब क्या करना हमारे पास, a प्लस में 3d जब सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू कितनी है 8 और 3d का मतलब 3 इंटू में -2, तो 8 माइनस 6 इक्वल टू में क्या आ जाएगा 2। तो इसका अगर ऑर्डर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे भैया 14, फिर उसके बाद 10, इसके बाद 6 और यहां क्या आएगा 2। तो यहां से कॉमन डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो -4 आ रहा है, और यहां पे कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर यहां पे कॉमन डिफरेंस हम देखेंगे d की वैल्यू, अगर यहां पे कॉमन डिफरेंस अगर आप देखने जा रहे हैं, मतलब कॉमन डिफरेंस सॉरी, अगर मैं इसको कैपिटल डी ले लूं, क्या ले लूं कैपिटल डी, तो कैपिटल डी की वैल्यू कितनी आ रही है यहां से -4, और यहां पे कैपिटल डी की वैल्यू कितनी आ रही है, यहां पे कैपिटल डी का वैल्यू आ रहा है कितना +4। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, इस क्वेश्चन को आप बेहद ही आसानी से कर पाए होंगे, समझ पाए होंगे। तो अगर ये सेशन समझ में आया हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक जाइए, पढ़िए, मौज करिए।